जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की एसएसबी सीरीज में। आज मैं जीटीओ एक्सपर्ट कैप्टन एसके सिंह सर के साथ आपसे वार्तालाप करूंगा और हमारा मुद्दा होगा ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज जीटीओ सीरीज में एक टास्क है। इस टास्क की समझ के लिए आज मैंने सर को क्लास से स्टूडियो में इनवाइट किया। तो सर स्वागत है आपका स्टूडियो में। सर थैंक यू वेरी मच। सर ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज एज द नेम सेज, ग्रुप में कुछ प्लान करना, ये टास्क क्यों डाला एसएसबी में? अच्छा, मतलब देखिए पहली बात तो ऐसे समझिए सर कि ये मैं कहता हूँ कि जीटीओ में जो सबसे इम्पोर्टेंट टास्क हैं उनमें से एक है, क्योंकि जीटीओ सीरीज में ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज का बहुत महत्व है। अच्छा, और इसको डाला क्यों गया है? इट इज़ नॉट लाइक ग्रुप प्लानिंग जी, it is your individual's planning as well, because you have to write your solution. So what is your planning and organizing ability? How do you analyze the situation? How do you, once you have analyzed the problem, उसको फिर किस सीक्वेंस में रख करके, कैसे प्रेफरेंसेस में डाल करके और किस तरीके से कैलकुलेट करके आप उसको सॉल्व करते हैं, एक सॉल्यूशन पर पहुंचते हैं। So when we talk about the commission rank in Indian Armed Forces, any person whose planning and organizing ability is not up to the standard will not be remaining for a long time, or we can say कि बनने के चांसेस बहुत कम है। तो सर इधर थोड़ा सा रोकूंगा आपको जी। इससे पहले ग्रुप डिस्कशन हुआ था जी, बिल्कुल। ग्रुप डिस्कशन में आप एज अ जीटीओ एक्सपर्ट आप पूरे ग्रुप पे नजर डाल रहे हैं। आपका पूरा फोकस ग्रुप पे है कि कौन बंदा पार्टिसिपेट कर रहा है, कौन नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है जी। अब क्या ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में भी आपका फोकस डिस्कशन पे रहता है? जी हाँ, बिल्कुल। अब पूरा ग्रुप डिस्कस कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरे ग्रुप को पूरे एक तरीके से देखा जा रहा है। इट इज ऑलवेज इंडिविजुअल्स असेसमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ ग्रुप। अच्छा, तो आप क्या कर रहे हैं, दूसरा क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, और कोई क्या कर रहा है, वो हर किसी का अलग अलग एक दिमाग में इंप्रेशन आ रहा है कि ये क्या करना चाहते हैं। अच्छा, ठीक है। एंड देयर यू नीड अ पर्सन जी हु इज इंटरेस्टेड इन गिविंग हिज कंट्रीब्यूशन टू द ग्रुप जी। ज्यादातर कैंडिडेट इसको डिस्कशन को आर्गुमेंट समझते हैं, या उनको लगता है बैठे हैं तो कुछ बोलना है यहाँ पर। नहीं, आपका कंट्रीब्यूशन ज्यादा। आप क्या करते हैं, ये लोग ये कॉम्पिटिट करने की कोशिश करते हैं। सो इंस्टेड ऑफ कॉम्पिटिटिंग टू एनीवन एल्स, यू मस्ट लुक फॉर योर कंट्रीब्यूशन कि मैं ग्रुप को क्या कंट्रीब्यूशन दे रहा हूँ। इट इज अ लीडरलेस टास्क वेयर नो अपॉइंटेड लीडर इज देयर। स्टिल यू पीपल हैव टू रीच ऑन वन कॉमन सोल्यूशन। इट मीन्स कि आपका जो कंट्रीब्यूशन है वही मदद करेगा ग्रुप को एक कॉमन सोल्यूशन पर ले जाने की। अगर आप अपनी बात पे अड़े रहोगे या दूसरों की बात नहीं सुनोगे, ये कॉम्पिटिट करना हो गया, या आपको लग रहा है कि मेरा ही सॉल्यूशन सबसे अच्छा है, बाकी लोगों का खराब है, ये ज्यादा साबित करने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अनलेस यू आर नॉट अ कैंडिडेट हु कंट्रीब्यूट्स टू द ग्रुप, तो फिर इंप्रेशन खराब हो जाएगा। अब इसी को मैं एक बार फिर से काउंटर करता हूँ जी। आप कह रहे हैं कि आप सबका डिस्कशन सुन रहे हैं, हाँ, यू आर एनालाइजिंग द लीडरशिप क्वालिटी और आप एज अ होल देख रहे हैं उसको जी। जब सर डिस्कशन पे इतना तवज्जो दे रहे हैं, तो फिर ये रिटन सोल्यूशन क्यों? क्या ये पढ़ा जा रहा है या उठा के फेंक दिया जाता है? नहीं सर, ऐसा किसने बोला? ये पढ़ा जा रहा है। ये अगर किसी ने कहा कि नहीं पढ़ा जा रहा है, ये बिल्कुल पढ़ा जाता है। तो यू गिव मार्क्स ऑन दो चीजें हैं जी हाँ, इसकी मार्किंग भी होती है। मार्किंग मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पर कैसे होती है, बट कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसके मार्क्स देखने होते हैं, या कुछ चीजों के आधार पर, जैसे आपने सिचुएशन को किस तरीके से ग्रास्प किया है, प्रेफरेंसेस क्या रही, टाइम कैलकुलेशन क्या रही, कितना रिसोर्सफुल हैं आप, तो वो सब चीज़ें देखी जाती हैं। और उन सब चीज़ों के ऊपर मार्क 6 सेक्शंस होते हैं ऐसे, तो उन 6 चीज़ों को देख करके और उसके आधार पर मार्किंग की जाती है। और ये पढ़ी नहीं जाती है। पढ़ने के साथ साथ कैंडिडेट्स ये भी ध्यान रखें, जो रिकमेंडेड कैंडिडेट्स होते हैं, जिनका लास्ट में फोल्डर बना करके और रिक्रूटिंग डायरेक्टेड भेज दिया जाता है, वो आपकी थ्रू आउट सर्विस टाइम वो रहने वाला है वहाँ पर, ठीक है। तो उस फोल्डर का हिस्सा भी होता है ये शीट। अच्छा, ओहो, ये शीट उस फोल्डर में जाएगी।
साथ में। सर अभी आपने बातों बातों में एक शब्द बोला टाइम कैलकुलेशन, मतलब कुछ कैलकुलेशंस। जी हाँ, मैप भी मैंने देखा है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में रहता है। तो क्या जो इंडिविजुअल्स एसएसबी देने जा रहे हैं उनकी मैथ स्ट्रांग होनी चाहिए? नहीं बहुत स्ट्रांग नहीं, बट बेसिक लेवल जो है आपका, जैसे सर जैसे आपकी छोटी कैलकुलेशंस। अब मैंने कहा कि भाई स्केल दे दी है नीचे मैप के अंदर 1.5 इंचेस इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो एक कैंडिडेट को कम से कम ये समझ में आ जाना चाहिए देख करके कि अंदाजन ये कितने इंच होगी ये गैप, और इसको अगर मैं 1 किलोमीटर में कन्वर्ट करता हूं तो ये कितना हो सकता है। अगर आपको दिख रहा है कि यार ये 15 इंच के आसपास है ना, तो ये समझ में आ गया कि भाई ये आपकी 10 किलोमीटर के आसपास है गैप। अब ये 10 का कोई 15 इंच का मतलब ये थोड़ी ना है कि बराबर से 15 इंच आप नाप के देख रहे हैं, अंदाजा लगाना। तो 15 का 16 हो सकता है, 15 का 14 हो सकता है, बट ऐसा नहीं कि आप जो है 15 का 25 कर देंगे, 15 का 5 कर देंगे, वो फिर आपने अंदाजा सही नहीं लगाया है। उतना गड़बड़ ना करें, अप्रोक्सीमेट क्लोज टू द करेक्ट वन रहें और उसको सही से कन्वर्ट कर ले जाएं। ठीक है। फिर आपके पास अगर मान लीजिए 10 किलोमीटर कहीं जाना है, तो 10 किलोमीटर आप हवा में उड़ के तो जाएंगे नहीं, तो आपके पास कोई साधन होना चाहिए। अब ये साधन आपके पास क्या उपलब्ध है, वो आपकी रिसोर्सफुलनेस बताएगी कि कहाँ आप साधन देख रहे हैं, क्या साधन मिल सकता है आपको। जब आपने साधन देखा तो उस साधन की स्पीड भी होगी कुछ, तो वो स्पीड आपके दिमाग में होनी चाहिए। रादर बहुत सारे लोग मेंशन नहीं करते हैं, तो वो आप देखिए कि भाई क्या स्पीड हो सकती है इसकी, और फिर उस स्पीड के हिसाब से अगर इतना डिस्टेंस जाना है मुझे, तो फिर कितने टाइम में मैं इसको कवर करने वाला हूं। लास्ट एक लाइन लिखी होती है ग्रुप प्लानिंग में, टाइम नाउ इज। हाँ। तो वो जो टाइम है अभी दिया गया है 12:30 बजे, तो शुरू का 5 मिनट तो आप मान लीजिए कि आपको अपना ग्रुप बांटना है, उसको जो इंजर्ड पर्सन है किसी को फर्स्ट एड देनी है या कुछ भी जो काम है आप कर रहे हैं, तो वो 5 मिनट आपका क्वेश्चन टाइम आप छोड़ दीजिए। तो आपने 12:30 बजे मान लीजिए बताया, तो आपने 12:35 से कैलकुलेट करना शुरू किया। तो फिर आपको पता होना चाहिए कि अगर मुझे 12:35 पे मैं यहाँ से चलता हूँ और मुझे जाने में वहाँ पर 15 मिनट लग रहा है, मतलब मैं वहाँ पर 12:50 पे वहाँ पहुँच जाऊँगा। तो वो मेंशन करिए, कैलकुलेशंस नहीं मेंशन करते हैं ये लोग। ये सब चीजें भी करनी होती है। जी हाँ। फिर आपकी रिसोर्सफुलनेस दिखानी है आपको। There are 2 types of resources available to you. One which is available to you and second which is assumed by you. So दो प्रकार के जो रिसोर्सेज हैं, अगर अवेलेबल रिसोर्सेज के पीछे ही रह जाते हैं, इसका मतलब है कि उसका आईक्यू लेवल उतना अच्छा नहीं है। आपकी अपनी अजम्पशन भी अच्छी होनी चाहिए। आपको पता है कि आप किस जगह खड़े हैं, इस जगह पर आप उस समय तुरंत में क्या अज्यूम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि अगर आप एक रोड पर जा रहे हैं और आपको ऐसा दिख रहा है कि रोड के राइट साइड में लगभग आधा किलोमीटर के गैप के अंदर एक गांव दिख रहा है आपको, और उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको ऐसा लगा कि कोई एक गड्ढा है जिसमें एक सिचुएशन दे दी गई कि कोई एक बस गिर गई, मिनी बस गिर गई है ना, और आप उस जगह पर मौजूद हो, अगर मान लो, या आपने उस चीज को विटनेस किया, आप क्या करेंगे? सबसे पहले क्या आप बस को निकाल लेंगे? नहीं। डोंट ट्राई टू बी अ सुपर हीरो। सुपरमैन बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? और आप अकेले, अगर एक आदमी होता गिर जाता, आप शायद उसकी मदद कर सकते थे गड्ढे में कूद करके, जा करके। लेकिन अब यहां तो एक मिनी बस गिरी है, बहुत सारे लोग हैं, आप कितने लोगों को कैसे निकालेंगे, है ना। सीइंग द कंडीशन, आप क्या कर सकते थे? पास में गांव है, सबसे पहले गांव की तरफ भागते, लोगों को बुलाते, है ना। वहां पर आपको कॉट्स मिल सकती थी, उसको आप स्ट्रेचर की तरीके से यूज कर सकते थे। आपके पास गांव में ट्रैक्टर अज्यूम कर सकते थे, आप रस्सी अज्यूम कर सकते थे, वो ला करके आप बस को, मिनी बस है, 2 ट्रैक्टर ला करके मिनी बस को खिंचवा करके बाहर कर सकते थे। तो वो चीजें, आपका दिमाग वहां चलना चाहिए कि अगर मैं इस जगह खड़ा हूं तो मुझे क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हो सकते हैं। मैं रोड पर खड़ा हूं मगर दूसरी साइड में खड़ा हूं, और उसके थोड़ी दूर पर अंदाजन आपको मान लीजिए कि अगर 200-400 मीटर के अंदर आपको एक पेट्रोल पंप दिख रहा है दूर से, तो आप गाड़ी का वहां खड़े खड़े इंतजार करेंगे या फिर दिमाग लगाएंगे कि यार मैं सबसे पहले पेट्रोल पंप पर पहुंच जाऊं।
पेट्रोल पंप है भाई, बैलगाड़ी के लिए थोड़ी ना बनाया होगा, वहां तो सबसे जल्दी फ्रीक्वेंटली गाड़ियां आती रहती होंगी। तो आप कोशिश करिए कि वहां पहुंच करके वहां सबसे जल्दी आपको एक हेल्प मिल सकती है, कोई व्हीकल मिल सकता है। तो दिस वे यू नीड टू अज्यूम थिंग्स कि आप जिस सिचुएशन में हैं उसमें क्या करेंगे वहां पर। बहुत हाइपोथेटिक अजम्पशन नहीं रखना है, हवाई फायरिंग नहीं करनी है। लोगों के जब डिस्कशन होता है तो डिस्कशन में लोग कैलकुलेशन के साथ बात नहीं करते हैं, हवा में बात करते रहते हैं। लिखते समय भी बहुत सारे लोग कैलकुलेशन से दूर रह जाते हैं। तो ये गलतियां जो है वो ना करें और अच्छा कंट्रीब्यूशन दे ग्रुप को। दिस इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट। दिस इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट। एस्पिरेंट्स, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज एक इंपॉर्टेंट टास्क है जिसको अक्सर काफ़ी मिथ्स ने, काफ़ी गलत वीडियोस ने इस तरीके से प्रेजेंट किया है कि इसमें नैरेटिव जो लिखा सल्यूशन है उसको देखा नहीं जाता, जिसके मार्क्स नहीं होते। ये सारी मिथ्स से दूर रहिए। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की कोचिंग नहीं होती, उसकी ट्रेनिंग होती है, सही एसेसर्स के गाइडेंस रादर सर कई जगह तो मैंने ये देखा है कि वो प्रॉब्लम भी ऐसे बता देते हैं कि जी ये प्रॉब्लम ऐसी आएगी, मतलब सिचुएशन नहीं बताते वो कि क्या हो सकता है, कैसी कैसी प्रॉब्लम आ सकती है। मतलब मान लीजिए अगर एक जगह कहीं बता दिया गया कि कोई एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट के अलावा और क्या क्या हो सकता है वो सिचुएशंस डिस्कस नहीं करते बच्चों के साथ। वो सिंपल बताते थे एक एक्सीडेंट वाली मिलेगी, एक ट्रेन डिरेलमेंट मिलेगी, एक तीसरी ऐसी प्रॉब्लम कुछ मिल जाएगी। वो पहले से बच्चे के दिमाग में भर देते हैं कि ये चीजें मिलेंगी। बच्चे को या किसी भी एस्पिरेंट को पहले वो सिचुएशन समझनी पड़ेगी। दैट विल हेल्प हिम अ लॉट कि वो जब किसी भी सिचुएशन में खड़ा हो वो उनको डिफरेंशिएट कर पाए। अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू। एस्पिरेंट्स, ऐसे ही सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यूज की अपडेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपका अगर लक्ष्य है फौज में कमीशन अफसर बनने का, तो आज ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑफलाइन एवं ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करें, जिसको गवर्न करते हैं कैप्टन एसके सिंह सर, जीटीओ एक्सपर्ट, एंड कर्नल पंकज मल्होत्रा जो खुद सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में डिप्टी प्रेसिडेंट थे। थैंक यू, बने रहिएगा त्रिशूल के साथ। जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।